है गाइस, तो आई नो कि इस मोमेंट में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो सेट है वो लेकर आना चाहिए, बट हो क्या रहा है ना कि मैं खुद पढ़ रही हूँ, तो इस टाइम पर थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मतलब इस टाइम पर एटलीस्ट 3 से 4 वीडियोस अपलोड करना चाहिए मुझे रेगुलर, बट वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि आज कितनी 28 हो गई है और ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है। बट ये वीडियो लाने का पर्पज़ ये था कि मैं खुद ये सेट लगा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दिया जाए। ठीक है, तो मैं खुद जो करती हूँ वही आपके सामने लेकर आती हूँ, है ना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये वही लाइब्रेरियन टीजीटी लाइब्रेरियन 2023 का पेपर है, जिसमें हमारा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पार्ट का ये जनरल हिंदी का पेपर है, और इसी के साथ मैं रीजनल भी करवा दूंगी इसी में ही। तो आपके पास 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। रीजनल में ऐसा कोई बहुत वो नहीं है, मतलब लास्ट टाइम भी ऐसी हवा थी कि पता नहीं साहित्य से कुछ पूछ लेंगे, क्योंकि मेरा टीजीटी इंग्लिश था और मैंने रीजनल में हिंदी फिल किया हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने व्याकरण से ही क्वेश्चन पूछे थे, व्याकरण और आपका पद्यांश वगैरह गद्यांश से ही क्वेश्चंस पूछे थे। इसे साहित्य वाहित्य से नहीं पूछ लेंगे कि रस बताओ छंद बताओ, ये सब नहीं पूछते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा लेवल जो है, वैसे तो मुझे उसका लेवल भी इतना हाई नहीं लगा था। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अब देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस कहाँ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नारी द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से क्या हुआ। ठीक है, नारी द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने से क्या हुआ। तो आधुनिक युग में नारी को जहाँ आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, वहीं उसको क्या हुई, नई समस्या भी उभर के सामने आई। ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शन है क्या, देश के विकास में वृद्धि हो गई, उसको समाज में अपेक्षित स्थान प्राप्त हुआ, परिवार में उसकी गरिमा बढ़ गई, या फिर नई समस्या भी उभर कर उसके सामने आई। तो यही बोला है पैसेज में कि जब उसको आर्थिक स्वतंत्रता मिली तो बट उसके साथ क्या हुई, नई समस्या भी उभर कर आई, है ना। ये तो फैक्ट है। अब क्या होता है कि मतलब वही बात हो गई कि जितने जितने लोग कमा सके उतना जो है वो उतना फ़ायदा है। तो क्या होता है, महिलाओं के साथ में घर के काम के साथ साथ उनको बाहर का काम भी करना पड़ता है, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कम होने की बजाय क्या हो गई है, डबल हो गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 132 कि नारी के अधिकारों में वृद्धि का परिणाम क्या हुआ। क्या हुआ, तो हम देख लेते हैं। नारी के अधिकारों में वृद्धि का परिणाम क्या हुआ, सामाजिक विकास में उसकी दखल बढ़ गई, उसको समानता मिल गई, उसको आज़ादी मिल गई, या नई जिम्मेदारियां आ गई। क्या पूछा है, नारी के अधिकारों में वृद्धि का परिणाम, नारी के अधिकारों में वृद्धि का परिणाम, नारी के अधिकारों में वृद्धि का परिणाम, नारी के अधिकारों में वृद्धि का परिणाम कहाँ दिखाई दे रहा है, नारी के अधिकारों में, इससे उसके अधिकार बढ़े पर नई जिम्मेदारियां भी उस पर क्या हो गई, लाद दी गई। तो हमारे पास है क्या ऑप्शन में, तो जी हाँ, जो फोर्थ ऑप्शन है वो यही कहता है कि अधिकारों में वृद्धि हुई पर नई जिम्मेदारियां आ गई। ठीक है, आगे है, नारी किस कारण से घर परिवार को छोड़कर बाहर नौकरी करने जाती है, आर्थिक दबाव के कारण, वेतन के कारण, आज़ादी के कारण, या समानता के कारण। नारी किस कारण से क्या करती है, घर परिवार को छोड़कर बाहर नौकरी करती है, घर परिवार को छोड़कर बाहर नौकरी करती है। ठीक है, तो कहाँ लिखा हुआ है, देखो, यदि वह अपने घर परिवार को छोड़कर बाहर नौकरी करने जाती है तो इसका एकमात्र कारण उस पर क्या है, आर्थिक दबाव है। तो है क्या आर्थिक दबाव ऑप्शंस में, तो जी हाँ, आर्थिक दबाव है ऑप्शन में। तो हम क्या कर देंगे, आर्थिक दबाव के कारण पर लगा देंगे टिक। आगे है, क्या बताना है आपको कि विलोम शब्द के आधार पर असंगत, इन चारों में से असंगत कौन सा है, अल्पज्ञ का विद्वान, दुर्जन का सज्जन, ज्योति का तम, या जटिल का सरल। तो देखो इसमें क्या हुआ ना कि दुर्जन का सज्जन भी ठीक है, जटिल का सरल भी ठीक है, ज्योति का तम भी ठीक है। गलत कौन सा है आपका, तो अल्पज्ञ का विद्वान। अल्पज्ञ का क्या हो जाता है, अल्पज्ञ का हो जाता है बहुज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ का क्या हो जाता है, बहुज्ञ। मतलब अल्पज्ञ मतलब जिसको अल्प ज्ञान है, और बहुज्ञ का मतलब क्या होता है, जिसके पास बहुत सारा क्या है, ज्ञान है। ठीक है, आया समझ में। विद्वान भी, हाँ विद्वान भी हम कह सकते हैं, बट अल्पज्ञ का तो बहुज्ञ ही बनेगा ना। ठीक है, विद्वान का मूर्ख बन सकता है अपोजिट, पर अल्पज्ञ का क्या बनेगा, बहुज्ञ बनेगा। तो इनका जो ये ज्योति वाला है ये तो गलत हो गया। ठीक है, आगे है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है, क्या है, तनय, नभचर, हिमांशु, या अर्क। तो देखो इसमें इजीली, मतलब अगर आपको अर्क का मीनिंग नहीं भी पता हो और बाकी का पता हो तो आप आसानी से इसको कर सकते थे। तो तनय का होता है पुत्र, नभचर यानी कि कौन, नभ में चरने वाला, घूमने वाला यानी कि पक्षी, और हिमांशु का अर्थ होता है क्या, चंद्रमा। हमने कभी हिमांशु
को सूर्य के लिए प्रयुक्त करते हुए नहीं देखा हुआ है। ठीक है, हिम का अंश मतलब हिम कैसा होता है, ठंडा होता है। तो मून को भी हम, चांद को भी किससे सिंबलाइज करते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं, तो वो शीतलता प्रदान करता है ना। तो यहाँ पर हिमांशु क्या हो जाएगा, चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास में, अर्क बचा हुआ है। तो हमारा उत्तर भी क्या हो जाएगा कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो वो अर्क हो जाएगा। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, सामर्थ्य, टिप्पणी, पुण्य या उपलक्ष्य। तो इसका तो सही हो जाएगा क्या आपका सामर्थ्य। सामर्थ्य हम कैसे लिखते हैं, मतलब सामर्थ्य हम किससे लिखते हैं, तो सा म आधा थ और यह पर क्या आ जाएगा, रफार आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सामर्थ्य लिखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, व्यक्तिवाचक मतलब कौन, जो नाम हो, ठीक है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, है ना, जगह का, है ना, जानवर हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो पहाड़ होगा क्या, पर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पहाड़ का तो नाम नहीं लिया है, तो पहाड़ जातिवाचक हो जाएगा। क्या वह मनुष्य हो जाएगा क्या, पर मनुष्य भी तो क्या, कोई पर्टिकुलर मनुष्य का यहाँ पर नाम नहीं लिया गया है। क्या वह घर हो जाएगा क्या, पर यहाँ पर घर में भी क्या किया है, कोई पर्टिकुलर घर की बात हमने नहीं की है। बट जो हमारा ईश्वर वर्ड है ना, जो ईश्वर है, ईश्वर हमारा क्या हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक हो जाते हैं हमारे। ठीक है, आया समझ में। अब आप बोलोगे कि ईश्वर में भी तो बहुत सारे ईश्वर होते हैं, बट ईश्वर आप ऐसा सोच सकते हो ना कि ईश्वर एक नाम भी तो है ना, तो वो किस में आ गया, व्यक्तिवाचक में आ गया। आगे है मुंह फुलाने का अर्थ, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो गुस्सा करना होगा क्या, नाराज़ होना, बहुत खुश होना या चिढ़ाना। तो ये दो तो होगा नहीं, बचा क्या है हमारे पास में, गुस्सा करना या नाराज़ होना। तो आप मुंह फुला रहे हो यानी कि आप क्या हो रहे हो, नाराज़ हो रहे हो। गुस्सा करना नहीं, इसका क्या हो जाएगा, नाराज़ होना हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर तो नाराज़ होना हो गया। आगे है हमारे पास में कि निम्नलिखित में अव्यय भाव समास कौन सा नहीं है। तो इसमें से अव्यय भाव समास कौन सा नहीं हो जाएगा, बताइए। तो देखो, अव्यय पहचानने का तरीका क्या होगा कि उसका जो क्या हो, पूर्व पद यानी कि जो पहला पद हो। ठीक है, जो पहला पद हो वो कैसा होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए, तथा कैसा होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। ठीक है, तो प्रधान या फिर कैसा हो, उपसर्ग, क्या हो, उपसर्ग हो, तो वो क्या कहलाएगा, अव्ययभाव समास कहलाएगा। और इसको हम पहचानते कैसे हैं, तो स्टार्टिंग में उपसर्ग की ही बात की है, तो स्टार्टिंग में कैसे पद आने चाहिए, तो आ जाए या फिर अनु आ जाए। ठीक है, भर है, फिर प्रति है ना, उसके बाद आपका यथा और क्या आ जाए, अगर हर दिन हो गया। ठीक है, यथाशक्ति हो गया। तो इस तरीके के अगर अव्यय मतलब उपसर्ग आ जाए तो वहाँ क्या होगा, आपका अव्ययभाव समास होगा। यहाँ पे आपको आ तो दिख रहा होगा, पर यहाँ आ के बाद जो शातित है वो कोई मीनिंग नहीं निकाल रहा है, इसलिए इसमें हमारा जो फोर्थ वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि यह अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। बाकी सब तो है, तीनों के तीनों है। यथाशक्ति का मतलब होता है क्या, शक्ति के अनुसार। ठीक है, अमरण का होता है मरण तक, और आपका प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन, या फिर हम कह सकते हैं क्या, हर दिन। ठीक है, आया समझ में। तो बचा क्या हमारे पास में, आशातीत। तो आशा क्या हो जाएगा, इसका विग्रह से अतीत। ठीक है, और ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये है तत्पुरुष का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, आया समझ में। चले आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, लघुर्मी, वागिश, षडानन या अजंत। तो देखो, अगर आपको संधि आती हो तो आप इजीली बता सकते थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो, लघु और क्या हो जाएगा, ये उर्मी। संधि समास तो आप बचपन से करते आ रहे हो, तो इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो संधि समास तो आपको एटलीस्ट आना ही चाहिए। ठीक है, तो लघु उर्मी में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊ आ रहा है और यहाँ पे भी ऊ आ रहा है, तो ये कैसा है, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो हमारा पहला वाला ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी के भी हम देख लेते हैं। बाकी का क्या है, वागिश, तो वाग का क्या होता है, वाक धन इश होता है। ठीक है,
आप बोलोगे कि मैं कहीं से देख के बोल रही हूँ। एक्चुअली बात क्या है ना कि जब हम स्कूल में थे तो ये हमको रटाया गया था। जी हाँ, रटाया गया था, तो तभी का ही रटा हुआ ही अभी तक जो है वो याद है। ठीक है, षडानन का क्या हो जाएगा? षट धन क्या हो जाएगा? आनन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर व्यंजन आ रहा है, यहाँ पर स्वर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। उसके बाद है अ। इसमें थोड़ा सा आपको डाउट आया होगा कि अजंत भी तो हो सकता था, पर अजंत क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका स्वर की कोई मात्रा ही नहीं है, तो अजंत भी नहीं हो, मतलब थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते तो अजंत नहीं होता। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अच धन क्या हो जाएगा? अंत। ये भी क्या हो जाएगा? किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका? तो व्यंजन संधि। तीनों व्यंजन संधि थे, बस लघु ऊर्मी जो था वो आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं रीजनल पे। तो रीजनल में बहुत छोटा सा एक इन्होंने गद्यांश दिया तो है, बट इसमें क्वेश्चन आंसर्स ढूंढना थोड़ा सा टफ मालूम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा सा ना कट चुका है, तो उस वजह से चलिए देखते हैं फिर भी कि लोक रक्षा और लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा किस पर टिका हुआ है? लोक पर, चरित्र पर, संगठन पर, या मनोविकार पर? पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही गद्यांश है, तो कि समस्त मानव जीवन का प्रवर्तन भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव क्या होते हैं? प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भाव के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। लोक और लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं पर टिका हुआ है। तो लोक और लोक रंजन का ढांचा किस पर टिका हुआ है? तो हमने पद्यांश में बात किसकी हो रही है? तो मनोविकार की बात हो रही है, तो उत्तर भी क्या हो जाएगा हमारा? मनोविकार हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव क्या करते हैं? उद्दीपक होते हैं, छिपे होते हैं, उत्तेजक होते हैं, या व्याप्त होते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा कि वो कैसे होते हैं? उत्तेजक होते हैं। ठीक है, आगे है कि मनोविकार होते हैं समस्त मानव जीवन का विस्तार, समस्त मानव जीवन का उद्देश्य, समस्त मानव जीवन का सार, या समस्त मानव जीवन का आरंभ। तो इसका भी उन्होंने सही लगाया, क्या हो जाएगा? समस्त मानव जीवन का सार हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से फिर से अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल आ गया, देख रहे हो आप? उसमें भी रिपीट किया, उसमें इसमें मतलब ऑलमोस्ट उसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आप उसी से ही देखकर इसमें आप क्या कर सकते थे? लगा सकते थे। ठीक है, पूछा है कि अव्ययभाव समास कौन सा होगा, तो अभी बताया है ना? मंद बुद्धि, तो क्या हो जाएगा? जो बुद्धि से कैसा हो? मंद हो। ठीक है, भक्तिवश, तो भक्तिवश का भी क्या हो जाता है? भक्ति के वश। ये किसका? भक्ति के वश, ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाता है? तो तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, भक्तिवश। और लूट मार, तो लूट मार आपका क्या हो जाएगा? लूट और मार, तो ये कैसा है? ये द्वंद्व समास है आपका। ठीक है, आया समझ में? और मंद बुद्धि मतलब बुद्धि से जो कैसा हो? मंद हो। बचा के आपके पास में भरपेट, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भरपेट हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द, देखो अजंत अभी बताया व्यंजन है, षडानन भी अभी बताया व्यंजन है। दिग्गज क्या होता है? दिक् धन गज होता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? व्यंजन संधि हो जाएगा। तो बचा क्या है हमारे पास में? भानुदय, तो भानु प्लस क्या हो जाएगा? उदय, तो बन गया क्या? वो भानुदय। ठीक है, ये कैसा हो गया? दीर्घ स्वर संधि का टाइप हो गया। ठीक है, भानुदय। अगर निम्नलिखित में से स्वर संधि, देखो इससे भी आप पहचान सकते हो कि जहाँ पर क्या आ रहा हो। वैसे तो हाँ, डबल जो है व्यंजन, वो व्यंजन में ही आते हैं, जैसे दुशानन, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आप बोलोगे यहाँ पर भी तो आ रहा है, बट ये कैसा हो जाएगा? दूह धन शासन हो जाएगा, यानी कि कैसा हो गया? विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, फिर आपके पास में है अधोगति, तो आप बोलोगे अधोगति तो कैसा दिख रहा है? स्वर जैसा दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? अधः धन क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। तो ये भी कैसा हो गया? विसर्ग का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और फिर हमारे पास में बचा है विधु और उदय, तो विधु उदय भी भानुदय जैसा ही है। विधु धन क्या हो गया? वो उदय हो गया, तो ये भी हमारा स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि फोर्थ वाला हमारा आंसर हो जाएगा। जगत धन नाथ होता है इक्वल टू जगन्नाथ व्यंजन संधि। आगे है 147 कि आपको शुद्ध वाक्य ढूंढना है कि मोहन सोहन के लिए पुस्तक को लाया, या हम देश पर अपने मर मिटेंगे, या फिर मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ, या फिर अध्यापक ने सभी छात्रों को बुलाया, क्या हो जाएगा? ठीक है,
तो पहला तो देखो, मोहन सोहन के लिए पुस्तक लाया, यहाँ पे को नहीं आना चाहिए था, तो सही, मोहन सोहन के लिए पुस्तक लाया, इतना भी चलता वो। हम देश पर मर मिटेंगे, अपने नहीं आएगा। मैं कक्षा, तो कक्षा बाद में आएगा, 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, इस तरीके का सेंटेंस बनेगा। बचा क्या हमारे पास में, अध्यापक ने सभी छात्रों को बुलाया, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे है 148 कि निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। वंदना करने लोग योग्य वंदनीय होता है, संग्रह करने योग्य संग्रहणीय होता है, और निंदा करने योग्य निंदनीय होता है। पर प्रदर्शन करने योग्य कैसा होगा, प्रदर्शनीय, ठीक है। और जो दर्शन करने योग्य होगा वो कैसा होगा, दर्शनीय, ठीक है। तो फोर्थ वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि यह मेल नहीं खा रहा है। अब है कि निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म असंगत है। अभ्यांत यंता, अग्राह्य या उपकार का अपकार, या उत्थान का पतन, या कनिष्ठ का ज्येष्ठ। तो देखो इसमें बाकी सेकंड फोर्थ थर्ड सही है, हमारा पहला वाला जो है वो गलत हो जाएगा। अभ्यंता का क्या हो जाता है, बाह्य, ठीक है। कैसे लिखेंगे, बाह्य, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो, अग्नि, पावक, अनल, इनफैक्ट हुतासन भी अग्नि का, आग का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। यस, तो हो सकता है इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए हो उस टाइम पे, ठीक है। पर जिनको नहीं भी पता होगा, अगर उन्होंने गलती से हुतासन लगा भी दिया होगा, तो आई डोंट थिंक उनके मार्क्स कटने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो हिंदी के क्वेश्चन है वो ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस, और फिर हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। टिल देन बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।